हेलो फ्रेंड्स। अगर आप 2026 में सोना खरीदने की सोच रहे हैं या फिर सोने चांदी की खरीदारी के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, जो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको HUID के बारे में बताऊंगा, हॉल मार्किंग के बारे में बताऊंगा और सोना खरीदने से पहले रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और सोने के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि 2026 में सोने की खरीदारी के नियम क्या बदल गए हैं। भारत सरकार ने अब हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। पुराने ज़माने में ज्वेलर अपनी खुद की मोहर लगा देते थे और कहते थे कि यह 22 कैरेट है, लेकिन जब आप वही सोना किसी और दुकान पर बेचने जाते थे तो वह उसे 18 या 20 कैरेट का बताकर आपकी कीमत काट लेता था। इस लूट को रोकने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने HUID हॉलमार्क यूनिक अल्फा न्यूमेरिक ID का सिस्टम शुरू किया है। अब हर गहने पर एक 6 अंकों का यूनिक कोड डाला जाता है। यह कोड उस गहने का आधार कार्ड जैसा है। अगर आपके गहने पर एक 6 अंकों का कोड नहीं है तो समझ लीजिए कि वह सोना आधिकारिक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। ज्वेलर्स आपसे कह सकता है कि बिना बिल के ले लो, हॉलमार्क के पैसे बच जाएंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा जाल है। बिना हॉलमार्क का सोना खरीदना यानी अपनी जमा पूंजी को जोखिम में डालना है। अब बात करते हैं ज्वेलर्स की उन 5 चालाकियों की जिनमें आपको बचना है। पहली चालाकी है कैरेट का घालमेल। सोना मुख्य रूप से 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट में बिकता है। 24 कैरेट यानी 99.90% शुद्ध सोना, जिससे गहने नहीं बन सकते क्योंकि वो बहुत नरम होता है और सीधे शुद्ध सोने से गहने नहीं बनते, बल्कि उसमें थोड़ी बहुत तो है वो मिलावट करनी पड़ती है। गहने आमतौर पर 22 कैरेट 91.6% शुद्ध सोने से बनते हैं। ज्वेलर आपको रेट 24 कैरेट का बताएगा, लेकिन गहने 22 कैरेट के देगा। आपको हमेशा चेक करना है कि आज का 22 कैरेट का भाव क्या है। दूसरी सबसे बड़ी चालाकी होती है मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज के नाम पर। अक्सर ज्वेलर विज्ञापन देते हैं 0% मेकिंग चार्जेस। दोस्तों, याद रखिए कि कोई भी ज्वेलर बिना मुनाफे के काम नहीं करता। अगर वह मेकिंग चार्जेस नहीं ले रहा है तो वह सोने के भाव में या पत्थर के वजन में आपसे पैसे वसूल रहा है, या फिर आपसे 24 कैरेट के पैसे ले रहा है। वह गहने का वजन करते समय उनमें लगे नगीनों, मोतियों और लाख का वजन भी सोने के भाव में जोड़ रहा है। जब आप वही गहना बेचने जाते हैं तो वह उन पत्थरों का वजन घटा देता है। नियम यह है कि सोने का वजन और पत्थरों का वजन हमेशा अलग अलग बिल में होना चाहिए। तीसरी चालाकी है पुराने सोने के बदले में नया सोना। ज्वेलर्स आपसे कहेगा कि अपना पुराना सोना लाइए और बिना किसी कटौती के नया ले जाइए। यहाँ खेल शुद्धता की जांच में होता है। वह आपके सोने को अपनी कसौटी पर रगड़ेगा और कहेगा कि यह तो सिर्फ 80% शुद्ध है, जबकि आपने उसे 22 कैरेट मानकर खरीदा था। यहाँ आप ठगे जाते हैं क्योंकि आपके पास पुराने सोने का हॉलमार्क सर्टिफिकेट तो नहीं होगा। चौथी चालाकी है कैरेट मीटर का दिखावा। कई दुकानों में कैरेट मीटर मशीन होती है जो शुद्धता बताती है, लेकिन कई बार इन मशीनों को कैलिब्रेट या सेट इस तरह किया जाता है कि वे शुद्धता कम दिखाएं। हमेशा याद रखें कि सबसे विश्वसनीय तरीका HUID कोड को BIS केयर ऐप में चेक करना है। पांचवी चालाकी है GST और पक्का बिल। कई लोग 3% GST बचाने के चक्कर में कच्चा बिल ले लेते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। बिना पक्के बिल के आप भविष्य में न तो कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और न ही उस सोने की शुद्धता पर दावा कर सकते हैं। पक्के बिल में सोने का वजन, कैरेट, हॉल मार्किंग चार्जेस और HUID नंबर साफ लिखा होना चाहिए। अब सवाल आता है कि एक जागरूक ग्राहक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए। यहाँ द पैसा प्रोजेक्ट का 3 स्टेप फार्मूला नोट कर लीजिए। पहला स्टेप, अपने फ़ोन में BIS केयर ऐप डाउनलोड करने के बाद ही दुकान पर जाइए। गहने पर लगे 6 अंकों के HUID कोड को इस ऐप में डालें। ऐप आपको तुरंत बता देगा कि गहना किस ज्वेलर ने बनाया है, इसकी शुद्धता कितनी है और यह अब हॉलमार्क हुआ है। अगर ऐप में जानकारी नहीं आती तो वह गहना मान लीजिए कि अभी HUID पर नहीं बना है। दूसरा स्टेप, मेकिंग चार्जेस पर मोलभाव करें। सोने का भाव फिक्स होता है, लेकिन मेकिंग चार्जेस ज्वेलर के हाथ में होते हैं। आप इसे 5% से 10% तक कम करवा सकते हैं। बड़े शोरूम में मेकिंग चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ शुद्धता की गारंटी भी ज़्यादा होती है। छोटे ज्वेलर्स के पास मेकिंग चार्जेस कम हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वहाँ हॉल मार्किंग की बारीकी से जांच जरूरी है। तीसरा स्टेप, बाय बैक पॉलिसी को समझें। सोना खरीदते समय ही ज्वेलर से लिखित में ले कि भविष्य में जब आप ये सोना उसे वापस बेचेंगे तो वो कितने प्रतिशत कटौती करेगा। एक अच्छा ज्वेलर्स हमेशा 100% वैल्यू देने का वादा करता है, अगर सोना उसी की दुकान का हो और हॉलमार्क हो। अब एक नज़र भारत की इकोनॉमी और सोने के रिश्ते पर डाल लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। हम हर साल लगभग 800 से 900 टन सोना आयात करते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सोना खरीदते हैं तो हमारे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा बाजार भेजनी पड़ती है। इसलिए सरकार अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB को बढ़ावा दे रही है।
अगर आप पहनने के लिए नहीं बल्कि निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं तो गहनों के बजाय गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ खरीदें। इससे न तो चोरी का डर है, न मेकिंग चार्जेस का झंझट है, और ऊपर से सरकार आपको हर साल 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी दे रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और बीआईए एक्ट के तहत ग्राहकों को अधिकार है कि उन्हें सही शुद्धता का सामान मिले। यदि कोई ज्वेलर हॉल मार्किंग के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान तक इसमें है। अंत में, सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह विपत्ति का साथी है। जब दुनिया की इकोनॉमी गिरती है, शेयर बाजार डूबता है, तब सिर्फ सोना ही ऊपर चढ़ता है। लेकिन आपकी ये सुरक्षा तभी काम आएगी जब आपका सोना खरा होगा। अगर अगली बार जब आप ज्वेलरी की दुकान पर जाएं तो सिर्फ उसकी चमक दमक न देखें, बल्कि उस छोटे से 6 अंकों के कोड को भी देखें जो आपकी मेहनत की कमाई की रक्षा करने वाला है। जागरूक बनिए, ज्वेलर के भरोसे पर नहीं बल्कि कानून और टेक्नोलॉजी पर यकीन करिए। अगर आपके साथ कभी सोने की शुद्धता को लेकर धोखाधड़ी हुई है तो कमेंट में अपनी कहानी जरूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी सतर्क हो सकें। द पैसा प्रोजेक्ट का मकसद आपकी जेब को मजबूत और आपके दिमाग को जागरूक बनाना है और डिजिटल रूप से इंडिया को लिटरेट करना है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो जल्दी कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े हमारे मिशन के साथ। जागरूक बनिए, सशक्त बनिए। जय हिंद।